ये देखो, ये जो मैं शॉर्ट नंबर 3 तुम्हें करवाने लगी ना, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, ठीक है। ये इंशाल्लाह ज़रूर आएगा, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सबसे पहले हम ये तो समझते हैं कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। देखो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये कि आपने सारे गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को प्लस कर लिया, यानी कि उनका एवरेज ले लिया, ठीक है, सम ले लिया, ठीक है, टोटल सम ले लिया। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसको हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं। तुम्हें पता होगा टेम्परेचर के 3 स्केल्स होते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जो टेम्परेचर हम केल्विन स्केल में मेजर करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और टी के से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, यानी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी गैस मॉलिक्यूल्स की बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लिया, ठीक है। यहाँ तक कि एज अ टेम्परेचर इंक्रीज, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं फास्टर। ये काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से रिड्यूस होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो मेरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ जाएगी, यानी कि मेरे गैस मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे फास्टर। और मूव करेंगे फास्टर तो इसका मतलब ये कि उनके पास कौन सी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। बस इन शॉर्ट तुम ये समझ लो कि तुम्हें इन दोनों के दरम्यान में रिलेशन पता करना है, रिलेशन, ठीक है ना। रिलेशन में बताऊंगी लास्ट में क्या होता है, ठीक है। तो समझ गए, इतनी बात लिख लेना। उसके बाद क्या करोगे, यूज़ करोगे प्रेशर गैस इक्वेशन, क्योंकि अभी तुमने प्रेशर गैस इक्वेशन जनरेट नहीं की है, यानी कि ड्राइव नहीं करी, ये लॉन्ग है। ये मैं करवाऊंगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, लेकिन ये मैं भी पहले शॉर्ट करवा रही हूँ फिर लॉन्ग करवाऊंगी। तो यूजिंग प्रेशर गैस इक्वेशन, तुमने प्रेशर गैस इक्वेशन यूज़ कर ली। याद रखना, आइडियल गैस इक्वेशन की बात नहीं करी, प्रेशर गैस इक्वेशन की बात करी, जो कि लॉन्ग है, जो कि ड्राइव करने के लिए आता है लॉन्ग में ना, ठीक है। यूजिंग प्रेशर गैस इक्वेशन, जिसकी वैल्यू क्या है तुम्हें याद करनी, P = 1/3 रॉ वी स्क्वायर, ठीक है। ये रॉ वी क्या है, वी क्या है, वेलोसिटी, और इसके ऊपर भी बार लगा, जिस किसी के ऊपर भी बार लगे ना उसका मतलब क्या होता है, एवरेज। तो इसका मतलब भी क्या है, एवरेज, ठीक है। अब तुमने क्या किया है कि जो रॉ है ना, ये रॉ क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी किसके बराबर होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मास को अगर तुम वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो वो डेंसिटी बन जाती है। तो यहाँ पे mn क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टोटल मास है। mn का मतलब क्या है, टोटल मास। n क्या था, हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, nm का मतलब क्या है,